नमस्कार, मैं सत्यव्रत किरण और जनादेश 2024 के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं इस वक्त रांची लोकसभा के बरियातो स्थित हाउसिंग कॉलोनी में हूं और कुछ लोगों से बातचीत करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार लोकसभा चुनाव 2024 में जनता जनार्दन का क्या कुछ मूड है और इस बार जब मतदाता पहुंचेंगे मतदान केंद्र पर अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए तो क्या कुछ मुद्दा होगा। फिलहाल रांची लोकसभा की अगर बात करें तो एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी ने रांची के सांसद संजय सेठ को अपना प्रत्याशी बनाया है। वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन दल में शामिल कांग्रेस ने यशस्विनी सहाय को जो है वो अपना प्रत्याशी बनाया है। फिलहाल बात करेंगे बरियातू के स्थानीय लोगों से कि इस बार जब पहुंचेंगे अपने मतदान केंद्र पर अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए, जब ईवीएम का बटन दबाएंगे तो क्या मुद्दा होगा आपके पास। बटन दबाएंगे। बीते 10 वर्षों में केंद्र सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो उपलब्धि रही या फिर इंडिया गठबंधन, क्या मूड होगा। हम तो 1984 इंदिरा जी के भी शासन हमने देखा है, उसके बाद उनके राजीव गांधी पुत्र के भी शासन हमने देखा। ये वही राजीव गांधी कहने वाले हैं कि सेंट्रल का 100 रुपया अगर मैं भेजता हूं तो गरीब जनता के पास 15 रुपया पहुंचता है, 85 रुपया बिचौलिए खा जाते हैं। इसको मोदी जी ने करप्शन को खत्म किया और डायरेक्ट जनधन योजना के तहत गरीबों के अकाउंट में डायरेक्ट खाता में पैसा पहुंचाया। यह सबसे बड़ी चीज है। दूसरा, विकास, जो आज देश का जो विकास है, मोदी जी कल के लिए नहीं सोचते हैं, मोदी जी आने वाले 40 सालों के लिए सोचते हैं कि मेरा देश कहां आगे जाएगा। आज किसी भी क्षेत्र में, आज सेना के ऊपर देख लीजिए, सेना एक जैकेट के लिए तरसती थी, जूता के लिए तरसती थी, आज सारी सुविधा उसको मिल रही है। देश जो है विकास भी कर रहा है। हम इसी मुद्दे पर हम बीजेपी को वोट देंगे। बिल्कुल, देश की मजबूती और भ्रष्टाचार आपके लिए मुद्दा होगा। आपके लिए क्या मुद्दा होगा। मेरे भी देश के भ्रष्टाचार खत्म हो, देश पूरा एक सीना तान के विश्व में खड़ा हो और एक ऐसी अर्थव्यवस्था बने जिससे हम लोग शान से कर सके हम भारतीय हैं। भारत माता की जय। बिल्कुल, आपको लगता है कि इस बार मोदी की गारंटी काम आएगी। बिल्कुल, इसमें निसंकोच पूरी जो दुनिया का ही है, दुनिया में जो लहर है, भारत में जो लहर है, वही लहर आज रांची में है। हर गली चौराहा आप कहीं भी जाइए, सिर्फ मोदी मोदी। ऐसे हमारे प्रत्याशी संजय सेठ जी अच्छे काम किए हैं। सबसे बड़ा चीज़ है जनसंपर्क। आप 24 घंटा में जब भी उनको नॉक करिए, आपके लिए खड़े रहें। ऐसे ही प्रत्याशी हम लोगों को चाहिए। और मोदी जी का जो विजन है, विकास का विजन है, शांति सुरक्षा का विजन है, जो समावेश और समाज के लिए जो आदमी खड़ा है, उसके लिए पूरी जनता तत्पर है। और आशा नहीं, पूर्ण विश्वास के साथ हम लोग कह सकते हैं, मोदी है तो मुमकिन है, इस बार 400 पार होना है। बिल्कुल, कुछ और लोग हैं, उनसे बात करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि यह 10 साल जो है वो इंटरवल था और अभी पूरी फिल्म बाकी है। क्या लगता है क्या होगा इस पूरी फिल्म में।
सर जो भी उन्होंने कहा है सब सही कहा है। मेरे लिए एक सबसे बड़ा मुद्दा है सड़क का, जिसका इस्तेमाल छोटा हो, बड़ा हो, गरीब हो, अमीर हो, सब लोग कहते हैं। हम जानते हैं कि यहाँ से आज से 10 साल पहले हजारीबाग जाने में 6 घंटा लगता था। चाहे आप बस से जाइए, गाड़ी से जाइए, किसी भी तरह से जाइए, 6 घंटा लगता है। आज 45 मिनट में आप रांची से हजारीबाग पहुँचते हैं। ये किया हुआ विकास का वो कार्य है जिसका तुलना कोई नहीं कर सकता है। उस दौरान कई जगह टोल भी देने पड़ते हैं, जेब भी ढीले करने पड़ते हैं। सर बिल्कुल मानते हैं इस बात को कि अगर बिना कुछ किए आप टैक्स दे रहे हैं, वो ज्यादा कष्टदायक है कि आप अपना पैसा टैक्स देके और रोड अच्छा सड़क का इस्तेमाल करके आप उसको पैसा टोल के रूप में दे रहे हैं। तो आपके लिए 6 घंटा गंवाना महत्वपूर्ण है कि 45 मिनट में हजारीबाग पहुंचना महत्वपूर्ण है। तो मेरे लिए समय की अगर बचत होती है तो मेरे लिए सबसे बड़ा मुद्दा यही होगा। बिल्कुल, इस बार प्रधानमंत्री के कुर्सी पर किसे बैठने देखना चाहते हैं? मोदी छोड़ के कोई विकल्प है ही नहीं। राहुल गांधी विकल्प नहीं है जी नहीं, वो तो हमारे देश में किसी भी राजनीतिक पार्टी के किसी भी एंगल से कोई तिनका के बराबर भी नहीं है। पॉलिटिकल का पी भी उनको जानकारी नहीं है। उनको जो पप्पू कहा जाता है, पप्पू भी शायद वो इतना बड़ा भारत जोड़ो न्याय यात्रा किया उन्होंने, वो विकल्प नहीं है आप लोगों के लिए? नहीं, सवाल ही नहीं उठता है, सवाल ही पैदा नहीं उठता है। और दूसरा चीज है, इस हर एक लोग कहते हैं कि कीमत बढ़ गई। एक तो आप आज से 10 साल पहले जाइए, आपको क्या तनख्वाह मिलती थी और सामान की दाम क्या थी, और आज आपको क्या तनख्वाह मिल रही है, उस हिसाब से सामान की दाम क्या है, उससे आपको पता चल जाएगा कितना कीमत बढ़ी है, पहला। और दूसरा चीज, ये कीमत देखे ना, हम अपना देश बचाए, हम ही नहीं बचेंगे तो कीमत लेके खाक करेंगे। मोदी जी के हाथों में देश सुरक्षित है। बेशक सुरक्षित है, बेशक, और सुरक्षित होगी। बिल्कुल, कुछ और महिलाएं हैं, उनसे बात करते हैं। चूंकि यह जो महिलाएं हैं वो आधी आबादी मानी जाती हैं, वैसे में इन आधी आबादी का क्या कुछ राय है, और इस बार जब लोकसभा के चुनाव में पहुंचेंगी अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए, तो क्या सोचकर इस बार ईवीएम का बटन दबाइएगा? मोदी जी हमको बहुत सुविधा, जैसे जनधन योजना, भविष्य उजाला दिए, 335 कश्मीर का हटाए। मोदी जी का तो हम लोग बखान कर ही नहीं सकते, उनका तुलना तो कोई नहीं कर सकता है। अब मोदी जी आएंगे, इस बार आपके मोदी जी की बटन, हम लोग हमेशा बीजेपी के सहयोग किए हैं, मोदी जी की तो लहरें अलग है, तो मोदी जी का तो कोई तुलना कर ही नहीं सकता है। मोदी तो सब कुछ किए हैं। अब एक बार जैसे यूपी के अति किए, जैसे लीडर लोग घूमता है, वैसे रांची में भी घूमे, ज़्यादा भी अच्छा लगेगा। महिलाएं सुरक्षित है मोदी जी के सरकार? अब की बार मोदी सरकार होना चाहिए, है ना? लोगों तो पूरा बच्चे भी जानते हैं। हम लोग अपने राज्य में बीजेपी को, वाजपेयी जी को जाने थे, अभी के राज्य में बच्चे लोग जान रहे हैं मोदी जी का, और लोग प्रधानमंत्री तो हम लोग जानते नहीं थे। इसलिए मोदी जी के अब की बार तो हम लोग शुरू से ही सपोर्ट करते हैं। आप भी एक महिला हैं, आपको लगता है कि मोदी सरकार, मोदी राज्य में जो है वो महिलाएं सुरक्षित हैं? हाँ, सुरक्षित तो हैं मोदी जी के राज में महिलाएं, पहले से बहुत सुरक्षित है। पहले था कि निकलने में थोड़ा डर भय लगता था, अब उतना नहीं लगता है। हम लोग जैसे लड़की लोग बाहर भीतर गई है, डर नहीं लगता पहले जैसा। जैसे यूपी देखे, यूपी में एकदम लड़की लोग बेफिक्र होकर घूम रही है, वैसा ही हम लोग भी चाहते हैं कि झारखंड हो, जहाँ भी हो, बिहार हो, हर जगह ऐसे ही हो, यूपी जैसा। जो जनरल थी वाला है, जनरल का भी थोड़ा सपोर्ट करे। हम लोग का बच्चा इतना लोग पढ़ता है, उसको नहीं मिल, आरक्षण हटा दे, वो ज़्यादा बेटर है। बिल्कुल, आपसे बात करते हैं कि इस बार जब पहुंचेंगे मताधिकार का प्रयोग करने के लिए, तो क्या सोचकर बटन दबाएंगे कि किसे वोट दिया जाए, कौन आपके लिए, देश के लिए सही है? मोदी जी तो सही है मेरे देश के लिए, मोदी जी को ही वोट मिलेगी। मोदी जी बहुत कुछ किए, मोदी जी अयोध्या में राम मंदिर बनवाए, इसके लिए हमको सबसे बहुत बड़ी खुशी है। राम मंदिर आपके लिए बड़ा मुद्दा? हाँ, राम मंदिर मेरे लिए बड़ा मुद्दा है। बिल्कुल, आप क्या सोचकर मतदान करेंगे इस बार? इसलिए सबसे पहले मोदी जी को धन्यवाद मैं बोलना चाहती हूँ कि महिला को 33% आरक्षण दिए, और बहुत सारी महिला को सुविधा भी दी है। और आयुष्मान, सबसे बड़ा चीज़ तो महिला के लिए, बेरोजगार महिला के लिए आयुष्मान की थी विश्वकर्मा योजना लाए, बहुत सारी बेरोजगार महिला रोजगार उसको मिल गया, घर बैठे
मोदी जी के कारण बहुत सारी व्यवस्था, उसका घर चलने लगा है। धन्यवाद मैं मोदी जी को करना चाहती हूँ। आपको लगता है कि मोदी सरकार में महिलाओं को सम्मान मिला है? झारखंड की अगर बात करें तो लोकसभा का चुनाव हो रहा है और भाजपा ने करीब 3 महिलाओं को इस बार मौका दिया है। बिल्कुल मोदी जी है तो मुमकिन है, पहली बात। तो दूसरी बात है कि हाँ, थोड़ा और देना चाहिए महिलाओं को। झारखंड में लोकसभा में 2-3 सीट और महिलाओं को देना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि मोदी जी, मैं कहना चाहती हूँ कि महिलाएं जितना वर्क करती है, हम चैलेंज के साथ कहते, पुरुष भी नहीं करता है। पूछिए क्यों? महिला घर में भी काम करती, बाहर भी जाकर काम करती है। महिला ऐसी सशक्त नारी है, ऐसी शक्ति वाली नारी है कि घर में पूरे परिवार को देखती है। पूरा सारा चीज़ जिम्मेवारी उनके हाथ में दिए, उनके पति देते हैं। और घर देखते हुए बाहर भी जहाँ भी उनको जाना है, पार्टी पॉलिटिक्स में, चाहे बिजनेस में, चाहे कहीं भी, वहाँ भी काम करते हैं। इसलिए मोदी जी से हम गुजारिश करेंगे कि महिलाओं को थोड़ा और आगे दें और सीट थोड़ा और बढ़ाए महिलाओं को। केंद्र सरकार इस बार जो चुनावी मैदान में है वो अपने बीते 10 साल की उपलब्धियों को लेकर है। उस 10 साल में कई महत्वाकांक्षी योजनाएं चलाई गई, चाहे वो गैस सिलेंडर हो, आयुष्मान योजना हो, राशन वितरण हो। आपको या फिर आपके आसपास के लोगों को उसका लाभ मिला है? बिल्कुल मिला है। मुझे तो नहीं चाहिए, लेकिन सारे महिलाओं पुरुष सबको मिला है। जो भी योजना मिला है प्राइम मिनिस्टर के ये से फंड से, सारे सुविधाएं महिला पुरुष सबको मिला है। गरीब अमीर जो भी जिनको कार्ड बनाया, आयुष्मान कार्ड, चाहे धन योजना, चाहे ये क्या बोलते हैं बाथरूम वाला, शौचालय वाला हो, चाहे घर हो, हाँ घर हुआ, आवास, सारे चीज़ मिला है, हर आदमी को मिला है। ये नहीं कि जिनको पूरा हर चीज़ से संपन्न उनको नहीं, लेकिन जो नहीं है, जिनको नहीं है, जो जरूरतमंद थे उन्हें मिला है। फिलहाल इस बार अगर बात करें तो एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी ने रांची के सांसद संजय सेठ पर जो है वो दावा किया है, उस पर जो है भरोसा जताया है। दूसरी तरफ आप देखिए कि महागठबंधन दल से जो कांग्रेस पार्टी है उसने यशस्वी सहाय को जो है वो कैंडिडेट बनाया है। एक मतदाता के तौर पर कैसे देखते हैं दोनों कैंडिडेट को? नहीं, बहुत अंतर है। यशस्वी सहाय अभी तो एकदम समझिए राजनीति में बच्ची हैं, ठीक है। सुबोधकांत सहाय अच्छे लीडर थे, उसके बारे में लोग जानते थे, यहाँ की जनता भी जानती थी। लेकिन यशस्वी सहाय को कोई जानता भी नहीं। वो एक राजनीतिक परिवार से हैं, बचपन से अपने पिता को, सामाजिक कार्यों को, राजनीति को नजदीक से देखते भी आ रही हैं। राजनीतिक परिवार, यही से तो हमको छूटना है, इसी को तो छुड़ाना है इस देश में कि आपकी जो परंपरा है, आप नेता रहें, आपके बाल बच्चे नेता रहें, तो बाकी लोग कहाँ जाएंगे? और यही बीजेपी और सब लोग में सबसे बड़ा अंतर है। इसी का परिणाम है कि संजय सेठ जैसा अल्पसंख्यक आदमी रांची में दोबारा टिकट मोदी जी ने दिया है और पूरी जनता उन पर अपनी विश्वास कर रही है। बिल्कुल, रांची के सांसद संजय सेठ की अगर बात करें तो आते हैं कभी बरियातू के हाई स्ट्रीम कॉलोनी में आप लोगों से मिलने, या फिर कोई समस्या लेकर अगर आप लोग उनके पास जाते हैं तो कैसा सहयोग मिलता है उनका? उनसे सहयोग बहुत अच्छा मिलता है और बीच बीच में जब भी कोई बुलाते हैं हर एक कार्यक्रम में सम्मिलित रहते हैं। यहाँ मंदिर में तोड़फोड़ हो गया था मूर्ति का, उसमें भी उन्होंने सहयोग किया। हर एक क्षेत्र में वो सहयोग करते हैं और अवेलेबल रहते हैं दुख सुख में। तो रांची से तो संजय सेठ जी हम लोगों के लिए तो बहुत अच्छे सांसद हैं और इस बार आशीर्वाद देंगे आप? एकदम बिल्कुल आशीर्वाद देंगे। हर हर मोदी, घर घर मोदी, जय श्री राम। और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि वो इस बार कुछ बोलना चाहती हैं, आप कम शब्दों में बताइए। ये जो यशस्वी सिन्हा जो है उसको तो कोई बूढ़ा आदमी नहीं जाता, बच्चा को तो छोड़ दिए, कोई उसको जानता भी नहीं है। हाँ ये सॉरी, क्या दिक्कत है? युवा हैं, पढ़ी लिखी हैं, एक पुराने राजनीतिक परिवार से हैं। नहीं लोग है क्या? वही है, माने खानदानी जाना चाहिए। सुबोधकांत है, उसका बाद बेटी, उसका बाद पोती, इस तरह से परिवार चलेगा। अरे संजय सेठ को एक छोटा बच्चा जो जन्म ले रहा है ना 6 महीना, वो भी जान रहा है कि संजय सेठ मेरा यहाँ का लोकसभा का ये प्रतिनिधि है, माने चुनाव लड़ने वाला, उसको तो कोई जानता भी नहीं है। आप मिली है कभी संजय सेठ से? कभी आए हैं? बिल्कुल, संजय सेठ जी को सबसे बड़ा खासियत है कि जब बुलाइए हाजिर हो जाते हैं। क्या समस्या है यहाँ? अगर बरियातू हाउसिंग की अगर बात करें तो क्या समस्या रहा और कभी आए उस समस्या के समाधान के? मूर्ति तोड़ दिया गया,
हम लोग तुरंत खबर किए, तुरंत संजय सेठ जी आए, आप पैसा भी दिए कि मूर्ति आप लोग। बिल्कुल, कुछ और लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि लोकसभा चुनाव 2024 लोकतंत्र के इस सबसे बड़े त्योहार में जब पहुंचेंगे अपने मतदान केंद्र पर वोट करने के लिए, तो दिल में दिमाग में क्या सोच कर जाएंगे कि किसे वोट करना है, कौन आपके लिए बेहतर है, कौन देश के लिए बेहतर है। देखिए, यहाँ सबसे बड़ी चीज़ है, हमारा मेन मुद्दा जो था वो था राम मंदिर। ठीक है, राम मंदिर बन गया, राम राज्य आ गया, अब सब चीज़ खुद ही से ठीक हो जाएगा। राम राज्य की परिभाषा सब लोग जानते हैं। आपको बेरोजगारी हो, आपको भूख हो, गरीबी हो, ये सब सारा मुद्दा जो है ये राम राज आने से सारा चीज़ ठीक हो जाएगा। बिल्कुल, राम मंदिर से आपको नहीं पूरे देश को गर्व है, लेकिन उसके अलावा भी कई समस्याएं हैं, बेरोजगारी, महंगाई, तो ये सब मुद्दा होगा आप लोगों को। मुद्दा हमको पता है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वो ये सब मुद्दों पर ध्यान दिए हुए हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि 140 करोड़ लोग हैं, ये कोई छोटा देश नहीं है। 140 करोड़ लोग अगर हैं तो उनके जितने भी मुद्दे होंगे उस मुद्दे को सुधारने में समय लगेगा। 10 साल में बहुत सारा सुधार हुआ है। बाकी जो भी उनका आगे का जो भी जितना भी टर्म होगा ये 100% है उन्हीं का होगा, लेकिन उस टर्म में वो अपना ये सब सारे मुद्दे को ख़त्म करेंगे। बिल्कुल, आप लोगों के अनुसार, भारतीय जनता पार्टी के अनुसार, केंद्र सरकार के अनुसार 10 वर्षों में काफ़ी कुछ काम हुआ है, लेकिन आने वाले वर्षों में क्या लक्ष्य है, क्या उम्मीद है? क्या हम खुद को देश का युवराज अपने घमंड में कहने वाले राहुल गांधी को, जो 1990 में की ईस्वी की बात करता है, और एक हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जो हैं 2047 की बात करते हैं, तो हमारे आने वाली पीढ़ी स्वर्णिम भारत की क्यों ना परिकल्पना करे, जो 1900 खुद के घमंड में राहुल गांधी जैसे अल्प मत के या अल्प बुद्धि के आदमी को, उसको युवा नहीं कहा जा सकता, अल्प मत के आदमी को, उनके पूरे परिवार ने बलिदान दिया है देश के लिए। कैसा बलिदान, किस तरीके का बलिदान, कैसा बलिदान आकर के बतलाएं यहाँ पे आकर। क्या राहुल गांधी आकर के बतला सकते हैं बलिदान को अपने? देश में पूरा विकास जो है वो 10 सालों में हुआ, 60 सालों में कुछ नहीं। ऐसा नहीं कह सकता, लेकिन जो स्वर्णिम भारत में 2014 के बाद से आज 2024 में है, हम जो 10 साल में विकसित भारत को देख रहे हैं, और जिस विकसित भारत में पूरा विश्व उस पूरे विश्व विकसित भारत को देख रहा है, क्या 2014 के पहले विकसित भारत को देख रहा था पूरा विश्व? नहीं देख रहा था। वहीं देश का खुद के घमंड में खुद को देश का युवराज कहने वाला राहुल गांधी 1990 के पीछे ले जाने वाले भारत को पीछे पड़ा हुआ है आरक्षण के नाम पे। उसके पीछे हम जाएंगे या अपने खुद के आने वाले जनरेशन के लिए 2047 में जो मोदी जी अपने विजन में भी कहते हैं। इससे थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि जब तक जिंदा रहूंगा धर्म के नाम पर आरक्षण नहीं लेने दूंगा। आरक्षण का मुद्दा अलग है। आरक्षण का मुद्दा इसलिए अलग है बिकॉज हर चीज को, हर व्यक्ति को उस आधार पे लेकर के आना है। फिर चाहे आर्थिक मुद्दा हो, फिर चाहे वो जाति का मुद्दा हो, हर को अपने बेस पे लेकर के आने का बात है। बिल्कुल, बीते 10 साल में कैसे देखते हैं केंद्र सरकार, एनडीए, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार चली, कैसे देखते हैं उसे आप? क्या कोई जनता अपने आने वाले जनरेशन को 1990 में ले जाना चाहेगा या 2047 को ले जाना चाहेगा? बिल्कुल, लोग आगे बढ़ना चाहेंगे और विकसित भारत बनेगा। क्या देखते हैं 10 साल में क्या कुछ हुआ देश? जब से प्रधानमंत्री मोदी हमारे राष्ट्र के नेता हुए हैं, उन्होंने हमारे भारत को विश्व पटल पर बहुत आगे ले गया है। अब जो है किसी भी देश में जाने पर हम गर्व से कहते हैं कि हम भारतीय हैं। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर हो या देश के मुद्दों पर हो, उन्होंने हर तरह से हर क्षेत्र में विकास किए हैं। एजुकेशन हो, चाहे सर्विस की बात हो,
इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, महिलाओं के लिए जो है आरक्षण, उनके उत्थान के लिए, उनकी रक्षा के लिए जो होना चाहिए सभी चीज़ें उन्होंने किया है। और आने वाले टाइम में उनसे जनता बहुत आत्मविश्वास के साथ जो है वो आगे उनके नेतृत्व में बढ़ना चाहता है और उनसे हम लोग काफ़ी आशान्वित हैं, इसलिए उनको हम लोग बहुमत के साथ जो है उनका हाथ मजबूत करेंगे। बिल्कुल, आपकी क्या राय है? मेरा राय है कि जब तक मोदी है सब मुमकिन है। हर हर मोदी घर घर मोदी। जितना विकास मोदी के विजन में हुआ है, इससे ये लगता है कि हम लोग इस बार 400 से पार हम लोग जाएंगे। ये मोदी का दृढ़ संकल्प है और ये पूरे रांची जनता का, झारखंड के जनता का या पूरे देश का ये विश्वास है मोदी पर कि जो मोदी कर रहे हैं उस सब कुछ सब अच्छा कर रहे हैं। 400 पार का लक्ष्य रखा है केंद्र सरकार ने, एनडीए ने, क्या लगता है आपको? वो तो आएगा सर, कोई भी क्षेत्र हो, आप देख लीजिए, गरीब कल्याण का क्षेत्र हो, नल जल हो, लोग को अन्न अनाज मिलने का हो, किसान योजना हो, घर का योजना हो, गरीब का जो भी है जन कल्याण योजना, आप कोई भी क्षेत्र में देखिए, जितना अभी घर बना है, जितना अभी गांव की औरत लोग जो गरीब महिला है उसको गैस चूल्हा मिला है, उज्ज्वला योजना के अंतर्गत में अनाज मिलता है, किसान निधि है। आप जन कल्याण के क्षेत्र में इससे अच्छा काम कभी हुआ था? आप बॉर्डर पे देख लीजिए, आप सर बॉर्डर पे देख लीजिए, बॉर्डर पे जब तब कश्मीर में झंडा फहराना भारत का बहुत बड़ा अपराध था, वो भी वहाँ पे अब आराम से फहरा रहा है। पहले लोग थे बोलते कि 370 धारा हटेगा तो यहाँ पे खून की नदियाँ बहेगी, कहीं पे कोई भी कुछ ऐसा लगा, आराम से हो गया। फिर आपका ये बोलिए, ये आपका गुंडा राज मोदी जी के नेतृत्व में कहीं भी नहीं के बराबर कोई भी अब गुंडा बन के नेता बन जाए, कुछ बन जाए, ऐसा नहीं है। ये आपका ना परिवारवाद कि हम एक पार्टी का हम ही हैं, मेरे बाद मेरे परिवार का ही लोग होगा, इस पे भी एक बहुत बड़ा चोट है मोदी जी के द्वारा। कहने का मतलब मोदी जी के अलावा अभी उनसे अच्छा कोई कैंडिडेट हमको तो लगता है कि आज तक भारत में कोई ऐसा नेता का डिफिनीशन बदल दिए वो। बिल्कुल, राम मंदिर 370 और केंद्र सरकार के द्वारा बीते 10 साल में जो भी महत्वाकांक्षी योजनाएं चलाई गई, आपके लिए क्या मुद्दा होगा इनमें से? हमारे लिए बहुत बढ़िया मुद्दा है। मैं 2 शब्दों में बोलना चाहता हूँ। हमारे मोदी जी हैं, हमारे मोदी जी है तो आज हिंदुस्तान का नाम है। पहले हमारे हिंदुस्तान को उतनी महत्वता नहीं दी जाती थी। आज संजय सेठ के बारे में लोग बोलते हैं, हम खुद 42 साल से संजय सेठ को देख रहे हैं जो पार्टी के लिए एक छोटा सा झंडा लेके दौड़ा करते थे। उसके ऐसा सांसद हमारे रांची शहर में अभी नहीं है और ना ही होगा। जब जब संजय सेठ को हम लोगों ने आवाज़ दी है, वो रात को दिन को जब भी चाहे वो हमारे अकाउंट में हाजिर हो जाते हैं। अब मोदी की जहाँ तक बात करते हैं, वो नेता नहीं है, हम उनको एक संत की तरह पूछते हैं। किसी जन्म में उन्होंने अच्छे कार्य किए होंगे या हम लोगों ने किया, जो हमारे हिंदुस्तान की लीडरशिप उनको मिली और हमारे हिंदुस्तान को चला रहे हैं। हमारे बुजुर्ग कहते थे कि हमारा हिंदुस्तान एक सोने की चिड़िया है, लेकिन हम लोगों ने सुना था सिर्फ। लेकिन आज महसूस कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में हम खुद अपनी आंखों से देखेंगे कि हमारा हिंदुस्तान एक सोने की चिड़िया वाकई में है। बिल्कुल, संजय सेठ जी को देखकर वोट करेंगे या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देख? दोनों का अपना अपना स्थान है। संजय सेठ हमारे लोकल सांसद हैं और बीजेपी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो सांसद ये क्षेत्र में वो अपना बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। अभी 2 ब्रिज का निर्माण भी उन्हीं के माध्यम से हो रहा है, चाहे वो रातू रोड हो या कांटा टोली का बरसों पुराना वो कार्यक्रम भी है, उन्हीं के माध्यम से हो रहा है। तो वो संसदीय है हमारे। अब आते हैं हम लोग देश पर, तो देश के प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी जो हैं, मोदी जी का स्तर बहुत ऊपर है। जब विश्व में ऑस्ट्रेलिया के पीएम बोलते हैं कि पीएम मोदी इज़ द बॉस, पीएम मोदी इज़ द बॉस, तो हमारा सीना गर्व से चौड़ा होता है। यही ऑस्ट्रेलिया में आज से 10 साल पहले भारतीयों छात्रों को पिटाई किया जाता था, उन्हें भगाया जाता था, आज उनका वर्चस्व बनता है। तो हम लोग दोनों को देखते हुए वोट करेंगे और घर घर मोदी, हर हर मोदी। प्रधानमंत्री देश के दुनिया के दूसरे किसी जगह पर जाते हैं, क्या बोलना चाहते हैं? मतलब मोदी जी हमारे लोकप्रिय नेता है और संजय सेठ जी हमारे अच्छे लोकप्रिय यहाँ के सांसद हैं।
उन्होंने जब भी जहाँ भी हम लोग बुलाते हैं वहाँ पे वो आते हैं, बहुत प्रेम से आते हैं। इसलिए हम उनका तहे दिल से उनका स्वागत करते हैं, प्रधानमंत्री जी का और संजय सेठ जी का। कुछ और लोग हैं, उनसे बात करते हैं कि जब प्रधानमंत्री देश से दूसरे देश जाते हैं, विदेशों में जाते हैं तो काफ़ी सम्मान मिलता है। जब प्रधानमंत्री विदेश जाते हैं तो अक्सर देखा गया है कि बाहर के जो विदेश के लोग हैं वो प्रधानमंत्री का काफ़ी सम्मान करते हैं। वैसे में कितना गौरवान्वित होते हैं कि भारतीय होने के नाते? सबसे पहली बात है, पूरे देश में, पूरे विश्व में भारत का नाम अब एक पहचान बन गया है मोदी के कारण। और ये पहचान हम लोगों को ये लगता है कि भारत में अब हम लोग रहते हैं। पहले तो लगता था कि काई भारत को तो कोई पूछने वाला नहीं है। कोई भी सरकार आती थी, जैसे आम आदमी जाता है उस प्रकार से वो काम करते थे। लेकिन जब से मोदी सरकार ने अपने विदेश नीति को मजबूत किया है, लोगों के साथ व्यवहार को मजबूत किया है, एक अलग पहचान हो गई है। विदेश में भी रहने वाले अब गर्व से झंडा उठा के बोलते हैं कि मैं भारतवासी हूँ। भारत के साथ साथ पूरे विश्व के लोग आज भारतीय होने पर ज़्यादा गर्व कर रहे हैं। ये हम लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है। भारतीय होने पर गर्व है। अब तक की अगर बात करें तो बीते 10 साल में केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा क्या कुछ मिल सका एक आम जनता को, एक आम वोटर को? बहुत कुछ मिला है। का कुछ नहीं मिला, बहुत कुछ मिला है हम लोग को। हम लोग एक भारतीय नागरिक कहलाने का सौभाग्य मिला है। हम लोग सनातन धर्म के कहलाने का सौभाग्य मिला है। किसे देखना चाहती हैं प्रधानमंत्री के कुर्सी पे इस बार? नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। बिल्कुल। एनडीए की अगर बात करें, इंडिया गठबंधन की अगर बात करें तो आखिर विकल्प कौन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद? सर, मैं एक सरकारी कर्मी हूँ। राजनीतिक मुद्दे पे मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, ये शायद मेरे लिए ठीक नहीं होगा। लेकिन जो मैं यहाँ देख पा रहा था, लोग अपने हिसाब से देश को एक सशक्त नेतृत्व देना चाह रहे हैं। ये नेतृत्व तभी, आपकी इच्छाएं तभी पूरी होंगी। आपके माध्यम से मैं जनता जनार्दन से ये अपील करना चाहूँगा कि जब भी यहाँ का चुनाव है, शायद 25 मई को है, लोग घर से निकलें और मतदान केंद्रों पे पहुँचें, अधिक से अधिक मतदान करें और अपने चहेते उम्मीदवार को विजयी बनाएं। मुद्दा क्या होगा? चलिए, राजनीति को अगर छोड़ दें तो एक वोटर होने के नाते मुद्दा क्या होगा? सरकारी कर्मचारी होने के नाते आपने बता दिया, वोटर होने के नाते एक मुद्दा क्या होगा? क्या मन में, दिल में, दिमाग में सोच के जाएंगे? देखिए, देश की प्रतिष्ठा तो बढ़नी ही चाहिए, चाहे जिनके भी हाथ में नेतृत्व हो, देश की प्रतिष्ठा बढ़नी चाहिए। और जो ढांचागत विकास है देश का, ये जरूर बढ़ना चाहिए। और शायद जो वर्तमान सरकार है इसमें सफल होती सी दिख रही है। बिल्कुल। कुछ और लोग हैं, उनसे बात करते हैं कि इस बार क्या कुछ मुद्दा होगा आपके लिए जब मतदान केंद्र पर जाएंगे, लोगों से क्या अपील करेंगे? चलिए, ये तो हो गया मतदान का, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोग मतदान करें, लोकतंत्र के इस त्यौहार में शामिल हों, कैसे अपने आसपास के लोगों को जागरूक करेंगे? मैं तो ये कहूँगा कि हर नागरिक से पहले मतदान तब अवकाश। पहले मतदान करने से हर घर से हर मतदाता अपने मतदान केंद्र पर जरूर आए और मत दे। उनको जिसे भी मत देना हो उसे मतदान जरूर करें, वो उनका अधिकार है और अधिकार का प्रयोग करें। बिल्कुल। न्यूज़ 11 भारत भी अपने दर्शकों से यह अपील करता है कि मतदान केंद्र जरूर जाए, मतदान के दिन अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। अभी आप देख रहे थे हमारे सहयोगी के साथ राजधानी रांची के बरियातू से कि क्या है जनता की मिजाज। और अब मैं मौजूद हूँ राजधानी के एक ऐसी जगह पर जहां के बारे में चर्चा होती है। यदि गैर भाजपा के लोग महंगाई की चर्चा करते हैं तो महंगाई के पीछे ये वही पेट्रोल होता है, वही डीजल होता है। रुक जाइए सर, रुक जाइए। और मैं दिखाने की कोशिश हूँ कि राजधानी रांची में, पूरे झारखंड में जो चुनाव का माहौल है बिल्कुल इसी लाइन से मिलता जुलता हुआ है कि सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। एक दुर्घटना इंदौर में कांग्रेस के साथ हो चुका है। नॉमिनेशन किया कांग्रेस से, नामांकन के अंतिम दिन नॉमिनेशन वापस ले लिया और जाके मिल गए भाजपा से। इसको बोलते हैं सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। थोड़ा हेलमेट उतार लीजिए सर, थोड़ा उतार लीजिए हेलमेट।
जब पेट्रोल पंप आते हैं क्या महसूस करते हैं? महसूस करते हैं कि कमाना ज्यादा पड़े, तभी कमाना ज्यादा पड़ेगा, तभी पेट्रोल भरना पड़े। हाँ, तभी पर सकिएगा नहीं तो कहाँ से सकिएगा? है सुबह चिड़िया ऐसा खुला भागिए कमाने के लिए, अरे तो घर में बैठी हो तो एक दाना भी नहीं मिलेगा। आप हम लोग का बिजनेस हम लोग इसीलिए बच जाए, अगर बिजनेसमैन नहीं होते तो नहीं बचते। लेकिन नौकरी वालों को नौकरी वाला को तो वेतन कम कर देना चाहिए, उतना वेतन दिया जाता है जी, वही वेतन बांट दे 4 गुना एडजस्ट कर। वेतन मान पेट्रोल लिए 2 लाख 1 लाख मिलता है। पेट्रोल कितना लिए अभी? अभी 1 लीटर डाले। कितना रुपया लग गया? 100 रुपया। इसी पेट्रोल की चर्चा कांग्रेस के लोग कहते हैं कि बहुत हुआ महंगाई की मार, अब की बार बदलो सरकार, कांग्रेस का ये नारा है। मैं दिखाने की कोशिश करता हूं कि पेट्रोल का रेट कैसे है। आप पेट्रोल ले आए हैं कि आप मालिक हैं? हम तो सर स्टाफ हैं। स्टाफ है। कैसे है पेट्रोल? पेट्रोल तो हम रनिंग वाला काम करते हैं सर, बताएंगे। रनिंग वाला काम करते हैं? क्या करते हैं आप? हम ड्राइवरी करते हैं पूरा पेट्रोल डीजल लेके। हाँ। यानी कि एक ऐसे शख्स हैं जब ड्राइविंग सीट पर बैठते हैं तो कम से कम एक टैंकर में 25 से 30 लाख का पेट्रोल होता होगा। हाँ होता है क्या जी? उतना लेके आप घूमते हैं? हम ये गाड़ी चलाते हैं सर, 4 व्हीलर। 4 व्हीलर से जी। क्या महसूस करते हैं जब पेट्रोल लेने आते हैं? महसूस का जो महंगाई है, बस महंगाई पे चल रहे हैं जी। तो लोग बोल रहा है कि 500 रुपया भी पेट्रोल होगा तो खरीदेंगे, मोदी को लाएंगे। सच बोल रहा है कि ऐसी हवा में है सब? हवा में बात हो रहा है सर। हवा में बात है ना जी। पेट्रोल महंगा है जी, पेट्रोल तो महंगा है भाई। और भी मैं दिखाने को थोड़ा हमारे सहयोगी इधर आ जाएंगे, देखेंगे पेट्रोल डलवाने लोग आते हैं क्या महसूस करते। मैं पूछूंगा सर बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार क्या क्या लोग बोलते हैं कांग्रेस के लोग और लोग, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए जो देश के हित में है, जो आपका इंडिया के लिए जो बेस्ट जो करेंगे वो पॉलिटिक्स हमारे लिए सही है। ठीक है, कांग्रेस का 70 साल राज मिला लेकिन देश के लिए उतना कुछ नहीं किया, वर्ल्ड में इंडिया को मोस्ट पावरफुल कंट्री नहीं बना पाए। लेकिन मोदी जी के साथ हैं कि मोदी जी यहाँ देश के लिए कुछ कर रहे हैं, इंडिया का पूरे विश्व में एक अलग पहचान, एक अलग अस्तित्व बनाए हैं, इसीलिए सही है। इनकी बात तो 100% सही है कि एक भारत की पहचान। सर कई लोग ऐसे हैं जबड़ा फैन जिसको बोलते हैं मोदी जी का, कि 5 रुपया पेट्रोल होगा हम लेंगे लेकिन जिताएंगे। नहीं ऐसा नहीं है, मोदी जी सारे कुछ अच्छे किए हैं। मोदी जी को भी एक चीज पे थोड़ा सी काम करना बाकी है कि महंगाई, जो अटल बिहारी वाजपेयी थे उस जैसा काम अगर मोदी जी अगर कर दे, जो महंगाई पे भी अगर पूरी तरह से कंट्रोल कर पाए, तब सही है मोदी जी के साथ। ऐसा नहीं है कि हम बीजेपी के साथ हैं और कांग्रेस का पूरी तरह से बहिष्कार कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। जो सबको कुछ को लेके, महंगाई को लेके और हमारे देश को आगे बढ़ाएगी, मैं उसके साथ जाऊंगा। फिर आपको बहुत बधाई। सर हवा कैसा चल रहा है पूरे रांची वगैरह में? रांची वगैरह में हवा चल रहा है, जैसे बीजेपी पे ज्यादा लोग फोकस कर रहे हैं। पूरे इंडिया में बस जय श्री राम का। आ रहा हूँ आपके पास, मैं आ रहा हूँ, थोड़ा सा रुकिएगा तो थोड़ा वक्त मैं आपका लूंगा। ये देखेंगे इस वक्त मैं ऐसी जगह पर हूँ जहाँ पर महंगाई साक्षात गवाही देती है, आई विटनेस बन जाता है महंगाई। तो इधर आ जाएंगे, कैमरा पर्सन इधर आएंगे। सर अपना शुभ नाम बता दीजिए, आपको लाइव राज्य की 3.25 करोड़ जनता देख रही है। मेरा नाम चंद्र प्रकाश शर्मा है। हाँ। मैं यही कहना चाहता हूँ कि देखिए 70 सालों में जो कांग्रेस ने नहीं किया, मोदी जी ने ये चीजों को करके दिखाया है। पहले इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री थी, बट आज के डेट में एक डेवलप कंट्री कही जा रही है। उसका देन क्या है? उसका देन एक मोदी जी है। तो आप सिर्फ रांची का छोड़ दीजिए, पूरे इंडिया में सरकार फिर से मोदी जी की ही बनेगी और हर जगह फिर से भगवा लहराएगा, जय सिया राम का नारा हर जगह चल रहा है और ये होना भी चाहिए। क्योंकि वो एक जो है, मोदी जी एक ऐसे पुरुष हैं जो कि एक मतलब आप ये समझ लीजिए कि उनको भगवान ने भेजा है वैसा पुरुष बना के। खुद ब्रह्मा विष्णु महेश जानते हैं ना, तो 3 लोग, वो एक समझ लीजिए इंडिया के लिए पिल्लर है वो। और वैसा ही नेता चाहिए हमें, वैसा नेता नहीं चाहिए जो देश को और भी पताल लोक में लेके जाए। लेकिन INDIA गठबंधन के लोग जो है, उसमें जो लीडर हैं, मैं पूछ रहा हूँ तो आप मुस्कुरा रहे हैं, क्या उनके बारे में सोचते हैं? ये सब जो देखिए, मैं राजनीतिक, मैं किसी
मैं न किसी एक कांग्रेस का सपोर्ट करता हूं न भाजपा का, मैं बात करता हूं डेवलपमेंट पे। आप देखो डेवलपमेंट किसने करा, अगर मोदी जी ने डेवलपमेंट कराया तो हम उनके साथ रहेंगे, मैं कांग्रेस के साथ क्यों रहूंगा। मैं देख रहा हूं ना, वी आर एजुकेटेड पर्सन, तो हम लोग देख रहे हैं कि इंडिया को कौन डेवलप कर रहा है, इंडिया में अच्छा काम कौन कर रहा है। जो 70 सालों में जो इंडिया को रिस्पेक्ट नहीं मिला, आज हर देश में जय जयकार हो रही है मोदी जी को, और हर देश वाले रिस्पेक्ट कर रहे हैं। तो इंडिया का एक आज के डेट में एक प्राउड फील हो रहा है, हम लोगों को, वी आर इंडियन। तो ये प्राउड फील कराने वाले नेता कौन है? मोदी जी ने आपको कराया ना, तो आप किसके साथ रहोगे? मैं तो मोदी जी के साथ हूँ और रहूंगा। बिल्कुल, आप इनकी बात किसी को बुरी लग सकती है, लेकिन न ये भाजपा के हैं, ना कांग्रेस के, ना आरजेडी के, ना झुमो के। किशोरगंज पेट्रोल पंप पर अटेंडर मुलाकात होती है, पेट्रोल भराने आते हैं, लेकिन सर ये जो देखते हैं 197 रुपये 81 पैसा, ये देखकर क्या फील करते हैं पेट्रोल पंप? आपसे मैं एक चीज पूछ रहा हूँ, जब आप 20 साल के थे उस समय कितनी थी पेट्रोल की दाम? उस समय थी 14 रुपया। 14 रुपए थे। आज आपका एज कितना है? मेरी एज हो गई है लगभग 45 प्लस। आप खुद से ये क्वेश्चन करिए कि आप क्या चाहते हैं कि जो आपका दिन प्रतिदिन आपका भी एज बढ़ रहा है ना, बिल्कुल, तो महंगाई भी तो बढ़ेगी ना, डे बाय डे डेवलपमेंट हो रहा है, आमदनी भी बढ़ रही है, तो ये क्या देख रहे हैं? अभी तो और भी बढ़ेगा, जितनी ज्यादा आमदनी बढ़ेगी और उतना ज्यादा महंगाई भी होएगा। तो इससे आप क्यों भाग रहे हैं? इससे आप भागिए मत, इसको एक्सेप्ट करिए। चलिए भाई, बहुत सारे सवालों का जवाब, आपको बहुत बधाई। चलिए, आपकी यात्रा सफल हो, आप जहां भी जा रहे हैं। आप भी कुछ बोलना चाहेंगे? चलिए, कोई बात नहीं, चलिए बधाई। तो ये मैंने एक प्रकार से लिटमस टेस्ट यहाँ पर हो रहा है। लोग पेट्रोल भराने बेशक आते हैं, लेकिन कई बार देखेंगे और भी कुछ लोग हैं। थोड़ा सा वक्त, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा आ जाइए आगे। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं देख रहा हूँ आप दूध के व्यापारी हैं। हाँ। कैसे लीटर दूध अभी? 55 रुपया। और पेट्रोल? पेट्रोल 100 रुपया। दूध 55 रुपया, पेट्रोल 100 रुपया। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि महंगाई चरम सीमा में चढ़ गई है। महंगाई है। कैसा हवा है राजनीति का रांची का? कैसा हवा है तो देखिए ना, जैसा है आप जानिए रहे हैं। ये हमने दिखाने की कोशिश की। और एक जो अच्छी चीज है कि आजकल ऑनलाइन सब कुछ चल रहा है, जेब में पैसा हो ना हो, अकाउंट में पैसे होने चाहिए। पानी पूरी भी खा रहे हैं तो 20 रुपया लड़कियां ऑनलाइन पेमेंट कर दे रही है। अब हम आपको सीधे लेकर चलते हैं सत्यव्रत किरण के पास। हमारे संवाददाता सत्यव्रत किरण रांची लोकसभा क्षेत्र से बने हुए हैं, जनादेश 2024 में लगातार जनता की राय आप तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल जनादेश 2024 के इस खास कार्यक्रम में कुछ और लोग हमारे साथ जुटे हैं। बरियातू हाउसिंग कॉलोनी के रहने वाले कुछ और स्थानीय मतदाता हैं, उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार जब पहुंचेंगे मतदान केंद्र पर अपने मत का प्रयोग करने के लिए क्या मुद्दा होगा आपके लिए? मुद्दा होगा मोदी की गारंटी। उन्होंने जो बोला था पिछले संकल्प पत्र में उन्होंने पूरा किया, और हम लोगों को पूरा विश्वास है कि इस बार भी उन्होंने जो बोला है वो पूरा करेंगे। पूरा विश्वास है मोदी जी पर। जय मोदी। इस बार जो घोषणा पत्र जारी किया गया है, आपके लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा कि आने वाले समय में उसे होता हुआ देख सके? जो अभी चौमुखी जो विकास जो डेवलपमेंट रुका हुआ है उसको वो पूरा करेंगे, और जो लंबित जो विकास कार्य है उसको पूरा करेंगे। बिल्कुल, बीते 10 साल में केंद्र सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो भी विकास कार्य किए गए, जो भी उपलब्धियां रही, कैसे देखते हैं आप उसे? उनके द्वारा किया गया सारा कार्य जो है बहुत ही सराहनीय है, क्योंकि हम एक गार्जियन हैं। तो मैंने ये देखा कि हमारे देश में मेडिकल के तरफ से जो रुझान आया है, बीते साल जो कोरोना आया, सारे मेडिकल फैसिलिटी हमारे साथ हुआ है। एम्स बढ़ाया गया, इंजीनियरिंग कॉलेज बढ़ाया गया, साथ ही साथ हमारा MBA बढ़ाया गया। तो एक विद्यार्थी के लेवल जीवन के लिए जो चाहिए, आज एक गार्जियन जो चाहते हैं कि हमारा बच्चा विदेश ना जाके इंडिया में पढ़े, तो इंडिया में पढ़ने के लिए हम कैट जो हमारा जिसका एग्जामिनेशन हमारे MBA के लिए होता है, या हमारा मेडिकल साइंस, या हमारा इंजीनियरिंग के विद्यार्थी, उसके साथ साथ हमारा जितना भी विद्यार्थी लोग हैं आज जो जॉब ढूंढते हैं, लोग कहते हैं कि नहीं, बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें बोलते हैं कि ये संविधान का हनन कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। सारे लोग जो शिक्षित हैं, जो पढ़ रहे हैं, आज
MBA पहले जमाने में 5 था, IIT पहले मात्र 5 हुआ करता था, आज 23 IIT है, NIT है, साथ ही साथ ढेर सारा इंजीनियरिंग कॉलेज यहाँ फैकल्टी का। आपको लगता है स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में बीते 10 वर्षों में काम हुआ है? बहुत बहुत सही आप बोल रहे हैं, बीते 10 वर्ष। और ये भी नहीं, हमारा जो विदेशी आवरण, जैसे हम विदेश में हमारा ताकत बढ़ा है। आज हमारे पहले हमारा सम्मान नहीं था, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, इंग्लैंड में हमारे बच्चों को मारते थे, चाकू मारते थे। आज के दिन में यह स्थिति है कि हमारा बच्चा वहाँ शान से जाता है और कहता नहीं ये उस जगह से आए जहाँ हमारे मोदी जी निवास करते हैं, हमारे जहाँ मोदी जी रहते हैं, जहाँ मोदी जी इतने विकास किए हैं शिक्षा के क्षेत्र में। बिल्कुल, आपके लिए क्या मुद्दा होगा इस बार जब पहुंचेंगे मतदान केंद्र में अपने मत का प्रयोग करने के लिए? क्या दिल दिमाग में सोच के जाएंगे मतदान केंद्र पर EVM का बटन दबाने के लिए? मोदी, एक ही नाम है, मोदी काफी है। जो किया है, जो कर रहा है, जो स्वप्न हम लोग देखे थे कभी पूरा होते हुए नहीं सोचे भी नहीं थे कभी पूरा होगा। क्या सपना देखा था? राम मंदिर का। राम मंदिर विकास का भी बहुत सा मुद्दा था। राम मंदिर तो बहुत प्रचंड मुद्दा है, कभी जिंदगी में सपना में भी नहीं आता कि राम मंदिर बनेगा। और हमको लगता है कि मोदी नहीं होते तो शायद बनता भी नहीं, आगे 50-100 साल में वो आगे भी नहीं बनने वाला था। एक युवा होने के नाते इस बार क्या मुद्दा होगा आपके लिए? भैया, युवा होने के नाते मेरा एक ही मुद्दा है, ठीक है ना। मैं भाजपा से हूँ, ठीक है ना, मुझे भाजपा से मतलब है, मुझे बस श्री राम से मतलब है। जो राम को लाए हैं हम उनको लेके आएंगे। मतलब राम मंदिर इस बार आपके लिए मुद्दा होगा। आप क्या सोचकर इस बार बटन दबाएंगे EVM का? इस बार मोदी जी को ही लाना है, यही सोचकर हम लोग बटन दबाएंगे। देश के लिए बहुत कुछ किए हैं मोदी जी। क्या किया 10 वर्षों में? 10 वर्षों में देख ही रहे हैं, सारा विकास का काम बहुत सारा हुआ है, जो कि और भी पार्टी पहले रही है जो आज तक नामो निशान नहीं था किसी काम के लिए। आज बहुत सारा काम हुआ है देश में, जो सभी लोग को पता है, देख रहे हैं, ठीक है। इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी आपके लिए विकल्प नहीं है? जी नहीं, कहीं से है ही नहीं है। मोदी जी के सामने कोई है ही नहीं। वो तो झूठ मूठ का, उन लोगों को तो ऐसे ही घर में बैठ जाना चाहिए था। वोट देंगे प्रत्याशी को कि मोदी जी को? मोदी जी को वोट देंगे, प्रत्याशी को तो पड़ेगा ही, मोदी जी को ही वोट पड़ेगा। संजय सेठ ने काम किया है? जी, काम किए हैं, बहुत काम किए हैं, सारा उनका काम भी दिख रहा है। आपको भी लगता है कि 10 साल में कुछ काम हुआ है जैसा ये बता रहे हैं? बहुत काम हुआ, बहुत काम। स्वास्थ्य, शिक्षा, जन योजना, मैंने बहुत सारा काम ऐसे किया है। बहुत हर मोदी, हर मोदी, हर विकास काम किया है। लेकिन महंगाई और बेरोजगारी भी तो बढ़ा है। बेरोजगारी महंगाई छोड़िए, कुछ उससे कुछ नहीं होने वाला है। अब विकास का काम खाली होते रहे, बस हो गया, और कुछ नहीं। मोदी जी का गारंटी है, इसी सब है। हम लोग विकसित भारत का सपना पूरा होगा। ये आप तो देख रहे होंगे, पिछले 10 साल में प्लेटफार्म पर लिखा रहता था कि किसी भी सामान को छूना नहीं है, इसमें बम हो सकता है। वो तो 10 साल में हम लोग को कहीं नहीं सुनने को मिला, ना कहीं लिखने को मिला। दूसरा चीज़ के लाल किला पर जिसने भी झंडा पहले फहराता था तो एक शीशा के बंद कमरा में आता था, मोदी जी ने उसको तोड़ दिया। बगल वाले पड़ोसी देश से जब बात होती है तो वो यही कहते हैं कि अरे थोड़ा सा बैलेंस में बोलो। आज तो हम लोग निर्भीक होके आराम से घूम रहे हैं। मतलब देश मजबूत हुआ है। कम शब्दों में जानना चाहेंगे कि आपके लिए क्या मुद्दा होगा? मोदी जी जो भी काम किए हैं देश के लिए बहुत ही अच्छा काम किए हैं। आज अगर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं 56 इंच का सीना वाले, जो कि हर एक अपने दुश्मन पड़ोसी देश जो हैं उनके साथ आंख से आंख मिला के बात करते हैं, और ख़ास करके अपने देश के लिए, अपने सेना के लिए इतने काम किए हैं जो कि आज तक 70 साल में ये काम नहीं हुआ था। जो कि हर एक बाहरी देश से, जो भी हमारे बाहर के देश हैं, वो मोदी जी के इतने गुणगान गाते हैं, इतने नाम लेते हैं, और वहाँ से सेना के लिए आर्थिक रूप से इतने मजबूत कर दिए हैं कि आज किसी भी देश से सेना टकराने के लिए हमेशा 24 आवर्स तैयार रहती है। बिल्कुल, रांची लोकसभा में फिलहाल लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कुछ और लोग से बात करते हैं कि आपके लिए क्या मुद्दा होगा इस बार, क्या सोचकर मतदान करेंगे, EVM का बटन दबाएंगे? जी सर, एक मैं प्रमुख मुद्दे की तरफ आपको बताना चाहता हूं। ये घटना है 26 फरवरी 2022 की। 26 फरवरी 2022 को यूक्रेन में रशिया का वार शुरू हुआ था और भारत के 20,000 स्टूडेंट वहां फंस गए थे।
जब मोदी जी को पता चला कि ऐसी ऐसी बात हो गई है तो उन्होंने तुरंत फोन करके यूक्रेन के राष्ट्रपति को बोला और व्यवस्था करके युद्ध को रुकवाया और 24 घंटे और 48 घंटे और 2 हफ्ते में उन 20,000 बच्चों को सही सलामत वापस लाया। ये मेरे लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। बिल्कुल, फिलहाल तो आप देखिए कि रांची लोकसभा में मिलीजुली प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं, लेकिन बीते केंद्र सरकार की 10 वर्षों की जो उपलब्धियां लेकर एनडीए इस बार चुनावी मैदान में है, ज्यादातर लोगों ने प्रधानमंत्री के कार्य की सराहना की और उम्मीद जताया कि आने वाले समय में एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की कुर्सी पे हो। फिलहाल ये आने वाला वक्त बताएगा कि इस बार जनता का जनादेश किसे मिलता है और कौन प्रधानमंत्री के कुर्सी पर बैठता है। फिलहाल जनादेश के इस खास कार्यक्रम में मुझे दीजिए इजाजत और अन्य खबरों के लिए बने रहिए न्यूज 11 भारत के साथ। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।